Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with illustration number 10. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंशुल एंड कंपनी है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2017 को जब बिजनेस स्टार्ट किया तब उसने प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया 7 लाख का। उनका पॉलिसी क्या था? 15% डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज नथिंग बट योर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। एंड ओवर द ईयर्स उनका परचेजेस दिया हुआ है। 2018 में उन्होंने खरीदा 1.5 लाख रुपए का मशीन, 2021 में इन्होंने खरीदा है 2 लाख रुपए का मशीन, ठीक है। अब 1 जनवरी 2021 को ही उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो रेट एंड मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करेंगे टू SLM, ठीक है। अब रेट के बारे में उन्होंने कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे बोला है कि वो रेट चेंज कर रहे हैं, बट क्या रेट होगा वो नहीं पता है। बस इतना बताया कि अब जो यूजफुल लाइफ है वो 6 साल होगा फॉर द एसेट्स परचेज बिलो 1 जनवरी 2021, मतलब ये दोनों एसेट्स के लिए, ठीक है। और 10 साल होगा फॉर द एसेट परचेज ऑन 2021, मतलब कि 2 लाख वाला एसेट, ठीक है। हमें क्या करना है? कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड फॉर 31 मार्च 2021। अब सबसे पहले देखो, आपको बताना क्या है कि कितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए फॉर 31 मार्च 2021। अब एक सेकेंड, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने किया क्या है, यहाँ पे पहली बार मतलब बेसिकली आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बना के आपको दिखा दिया है कि देख लो 31 दिसंबर 2021 को इतना डेप्रिसिएशन मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि हाँ बस इतनी है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक एक करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कि क्या डेप्रिसिएशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो 1 जनवरी 21 को कहता है कि लाइफ मेरा 6 ईयर्स है, ठीक है। तो मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी मेरा वैल्यू होगा अभी तो मुझे वही लेना पड़ेगा माइनस स्क्रैप बाय ईयर्स, ठीक है। तो मेरा वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा एज ऑन 1 जनवरी 2021। स्क्रैप मुझे कुछ दिया हुआ नहीं तो मैं 0 मान रही हूँ, और डिवाइड करूँगी मैं कितने से? 6 से, क्योंकि 6 ईयर्स मेरा फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता क्या है, मेरा कॉस्ट है 7 लाख रुपए। यहाँ पे सबसे पहली बात 2 एसेट्स को कंसिडर करके सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहा है अभी फिलहाल, ये वाला टेबल जो है 1 जनवरी 2018 और दूसरा है 1 जनवरी 2017। ये जो 2 एसेट है इसका परचेज के डिटेल सिखाया कि अच्छा ये परचेज हुआ है, फिर इस पर डेप्रिसिएशन क्या डेप्रिसिएशन लगेगा वो। क्यों? क्योंकि इस जो एसेट का मेरे को मालूम है कि ये मेरे को 10 ईयर्स के पीरियड में राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से कोई वर्किंग करने का ज़रूरत नहीं है। बट जो ये 1 जनवरी 2018 और 1 जनवरी 2017 का एसेट है उसके लिए मुझे एडजस्टमेंट्स मतलब देखने होंगे कि क्या मेरा वैल्यू ऑफ द एसेट है एज ऑन 1 जनवरी 2021, और फिर क्या एक्चुअल में डेप्रिसिएशन होगा फॉर द पीरियड 31 दिसंबर 2021, वो फिर हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात हम 7 लाख वाले एसेट का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जो 7 लाख वाला एसेट है वो मेरा परचेज तो हो गया 7 लाख का एज ऑन 1 जनवरी 2017। मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन कितना जाएगा? 15% ऑफ 7 लाख, विच कम्स टू 1,05,000। अब माइनस करना, आपका रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगा 5,95,000। अब पीरियड 2018 के लिए फिर से मुझे 15% कैलकुलेट करना है। मैं 5,95,000 का 15% कैलकुलेट करूंगी। आप कैलकुलेट करके चेक करना है, 89,250 ही आएगा, ठीक है। एक सेकेंड ना, फिर हम हाथों हाथ करते जाते हैं। $89,250, ठीक है, ये आ गया। अब हम जब माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ गया 505,750। इसके बाद ईयर 2019 पे आते हैं, ठीक है। ईयर 2019 में अगेन 15% निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 505,750 इंटू 15%, 75,862 आया। यहाँ पे 75,862.5 है, तो इंस्टीट्यूट ने उसको राउंड ऑफ करके 75,863 ले लिया, ठीक है। 2019 का मेरा क्लोजिंग फिगर आ गया, ठीक। अब आ जाते 2020 में, वापस से हम निकालेंगे 429,887 का। 429,887 इंटू 15%, विच कम्स टू 64,483.05। तो 64,483 कंसिडर करते हैं क्योंकि नियरेस्ट टू 483 है, ठीक है।
इसके बाद मेरा आ गया फाइनल वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2020, 365,404। ठीक है। सिमिलरली आप एक काम करो, अभी पहले दूसरे वाले एसेट जो कि आपका 1 जनवरी 2018 को परचेज हुआ था, उसका भी वैल्यूज हाथों हाथ निकाल लेते हैं। परचेज कब किया था मैंने? 1 जनवरी 2018। 1.5 लाख की परचेज थी, 1.5 लाख का 15% होगा 22,500, माइनस किया 18 का क्लोजिंग फिगर आ गया मेरा 1,27,500। फिर 1,27,500 में फिर से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 15%, तो आता है मेरा 19,125। 2019 का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 19,125। आप माइनस करोगे 19,125 माइनस 1,27,500, क्लोजिंग फिगर आ गया 1,08,375। 1,08,375। फिर मैं अब इस 1,08,000 पे 15% निकालूंगी। ठीक है, 16,256, ये आ गया 16,256। अब इस दोनों को माइनस करती हूँ, 92,119। ठीक है, 92,119। ये भी आ गया मेरा फिगर एज ऑन 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 बोलो या फिर 1 जनवरी 21, बात वही है। ठीक है, अब इस डेट पे क्वेश्चन क्या कहता है? एज ऑन 1 जनवरी 2021 जो एसेट्स का लाइफ है वो रीवैल्यू हो गया टू 6 years, एंड नाउ SLM बेसिस पे मुझे कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। मैं क्या करूँगी? 365,404, हमारा फॉर्मूला क्या था? जो भी वैल्यू होगा माइनस स्क्रैप बाय 6 years। ये स्क्रैप तो 0 है, तो मैं क्या करूँगी? 365,404 डिवाइडेड बाय 6, 365,404 डिवाइडेड बाय 6 विच कम्स टू 6,900 अप्रॉक्स। तो मेरा ये एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया 60,900 रुपये। तो अब मुझे 31 दिसंबर 2021 मतलब फॉर द पीरियड एंडिंग 21 से हर साल 6 सालों तक मैं 60,900 रुपये की डेप्रिसिएशन चार्ज करूँगी। ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा एसेट था उसका भी डेप्रिसिएशन निकाल के देखते, 92,119 है ना, 92,119 डिवाइडेड बाय 6 years, 15,353 आ गया मेरा, 15,353। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक और कॉलम बनाई है, वो क्या चीज़ के लिए बनाई है? टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट ईयर सिर्फ इतना, सेकेंड ईयर 89,250 और 22,500, थर्ड ईयर 75,863 और 19,125। ऐसे कर करके हर साल के डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स को उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है। ठीक है, अब आप देखो 1 जनवरी, एक बार मैं इसको इरेज करूँ, अब मैं कह रही हूँ कि आप देखो 1 जनवरी 2021 को आपका एसेट का वैल्यू कितना कितना था? 365,404 और 92,119 ऐड करना, 365,404 प्लस 92,119, 457,523। तो यहाँ पे जब मैंने लेजर बनाया तो यहाँ पे दिखा दिया 457,523 का ओपनिंग। फिर 1 जनवरी को ही मैंने एक एसेट और ख़रीदा है, दैट कॉस्ट ₹2 लाख। ठीक है, जिसका कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ है, राइट। तो मैंने ये एंट्री दिखा दी लेजर में। कैसे दिखाया? मेरा एंट्री क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये एंट्री पोस्ट करके यहाँ पे दिखा दी टू बैंक 2 लाख रुपए। अब मुझे चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हमने देखा कि जो पहले के एसेट्स हैं उनकी लाइफ 6 साल थी, तो हमने डिवाइडेड बाय 6 करके डेप्रिसिएशन ईयरली कैलकुलेट किया। दैट केम अराउंड 60,900 एंड 15,353, 16,900 और 15,353। अब जो मैंने नया एसेट परचेज किया है फॉर 2 लाख, उसके लिए भी मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, करना ही होगा ऑफ कोर्स। अब आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
जो नया एसेट परचेज हुआ है उसका लाइफ कितना है, इधर आ जाते हैं हम, 10 ईयर्स, ठीक है। तो जब 10 ईयर्स लाइफ है तो मेरा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 2 lakhs डिवाइडेड बाय 10, दैट कम्स टू रुपीज 20,000, ठीक है। तो ये भी मेरा डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 3 मशीन है, तीनों का डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा आ गया, टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे आप डाल दो। इसके बाद सिर्फ आपको करना क्या है, लेजर क्लोज करना है और ओपनिंग मतलब कैरी फॉरवर्ड करके अगले पीरियड में ओपनिंग ट्रांसफर करना है। सिंपल था, कुछ नहीं था, सिर्फ आप अभी तक जो करते हैं वो करो। जिस दिन भी आपका चेंज हो रहा है, मेथड चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, आप उस दिन का सबसे पहले एसेट का वैल्यू निकालो, ठीक है। उसके बाद जो चेंज हो रहा है उस चेंज्ड डिटेल्स के हिसाब से आप फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, इतना ही करना है आपको। हमने यहाँ पे भी तो वही किया। 1 जनवरी 2021 को मेरा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 जनवरी 2021 का एसेट्स का वैल्यू निकाला, जिसका वैल्यू है 365,404 और 92,119। उसके बाद में जो चेंज हुआ कि 6 साल सिर्फ मेरा एसेट यूज में आएगा और मुझे एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मैंने क्या किया, उसको डिवाइडेड बाय 6 किया, ठीक है। मुझे मेरा ईयरली डेप्रिसिएशन मिल गया, राइट। अब जब ईयरली डेप्रिसिएशन मिल गया तब तो सिंपल हो गया ना, फिर एडजस्टमेंट्स या चेंजेस के बाद का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, आप बस लेजर पोस्ट कर दो, लेजर बना दो मतलब फिर, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन जो है ना काफ़ी छोटे हैं, ऐसे ही है। अभी जैसे हमने देखा था कि चेंज इन मेथड है, चेंज इन रेट है, वैसे ही आगे काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस से क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोलता है, रिविजन ऑफ लाइफ, यूजफुल लाइफ, ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन है आपके, 2-3 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।